जैसा आप जानते होंगे, आपने देखा होगा, सुना होगा कि ठंड के मौसम में कुछ बीमारियां जो है बढ़ जाती है। जैसे किसी को हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, उसके साथ साथ अस्थमा जैसी बीमारियां भी बढ़ जाती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग पैरालिसिस यानी लकवा के बारे में जानेंगे कि ठंड के मौसम में लकवा यानी पैरालिसिस की समस्या क्यों बढ़ जाती है। ठंड के मौसम में बॉडी में ऐसे क्या बदलाव होते हैं जिसकी वजह से ये जो पैरालिसिस की समस्या है लोगों को सताती है। इस ठंड के मौसम में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसके साथ साथ क्या प्रिकॉशन आपको जो है लेने चाहिए, शरीर में क्या शुरुआती इसके लक्षण है, वो लक्षण दिखते ही आपको सतर्क हो जानी चाहिए। उसके साथ साथ बॉडी में कौन से विटामिन की डिफिशिएंसी होती है जो पैरालिसिस यानी लकवा के जो है बड़ी वजह मानी जाती है। तो ये सारी बातें को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे उसके बारे में कि आखिर पैरालिसिस का अटैक आता क्यों है, लकवा लोगों को क्यों मारता है, बॉडी में कौन सी डिफिशिएंसी रहती है, बॉडी में क्या बदलाव आते हैं, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं और उसके लिए अपने डाइट में, रहन सहन, खान पान में किन चीज़ों का जो है बदलाव करना चाहिए, किन चीज़ों को शामिल करनी चाहिए। ये सारी बातें अगले कुछ मिनट में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हेल्थ फैक्ट भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। इस चैनल पे लगातार हेल्दी वीडियो आती रहती है। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी के आज का इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं। जानते हैं कि लकवा की समस्या में होता क्या है, बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, क्या बदलाव होती है, तब जाके जो है पैरालिसिस अटैक आता है या फिर दिक्कत बढ़ती है। मित्रों, जैसा आप जानते होंगे कि हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम हमारे ब्रेन में है। ब्रेन से ही कोई मैसेज आता है, सिग्नल आता है, तब हमारी बॉडी मूवमेंट करती है। जैसे हम अपना हाथ हिला रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं या फिर आप पैर से कोई काम करते हैं, पूरी बॉडी में कोई भी मांसपेशियां, कोई भी ऑर्गन आपका जब काम तभी करता है जब ब्रेन से जो है मैसेज आता है। पैरालिसिस वालों में ये दिक्कत होती है, जो नर्वस सिस्टम इस मैसेंजर का काम करता है वो नर्वस सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करता है। उसके कारण जो ब्रेन से मैसेज आता है वो मैसेज हमारे ऑर्गन तक, हमारी मांसपेशियां तक नहीं पहुंच पाती है, जिस वजह से जो है हमारा मांसपेशी या बॉडी का कोई पार्ट, जैसे किसी के पैरों में अगर पैरालिसिस है, किसी एक पार्ट में है, हाथ में है, बॉडी के कई दूसरे पार्ट पे है, तो वहां तक ब्रेन का मैसेज जो है वो नहीं जा रहा है, मैसेज अवरुद्ध हो जा रहा है, जिसे हम कहते हैं कि पैरालिसिस का अटैक है या पैरालिसिस की समस्या है। तो इस घातक बीमारी में शरीर के एक तरफ की मांसपेशियां या फिर दूसरी तरफ की मांसपेशियां पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है, जिससे हमारे मस्तिष्क में खून की कमी होने लगती है, ब्लड की कमी से कोशिकाएं फट जाती है और आसपास के हिस्सों में जो है ब्लडिंग होने लगता है, जिससे मरीज लकवा का शिकार हो जाता है। लकवा शरीर के केवल एक हिस्से में नहीं बल्कि पूरी शरीर में भी हो सकता है, अर्थात शरीर के दोनों तरफ के अंग पूरी तरह से काम करना। वैसे तो लकवा होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर इसके प्रमुख कारणों की बात करें तो आपके रीढ़ की हड्डी में आई चोट, इसके अलावा किसी तरह का ब्रेन स्ट्रोक, मरीज को पहले जो है पोलियो या पैरालिसिस हो चुका है उसकी हिस्ट्री, शरीर के कई हिस्सों में कमजोरी, आपके गर्दन में चोट या फिर और भी कई तरीके कारण हो सकते हैं। मित्रों, फ्रेंड्स, अब बात आती है कि सर्दियों के मौसम में पैरालिसिस अटैक यानी लकवा के जो है चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं, इसके खतरे क्यों बढ़ जाते हैं। तो मित्रों, इसमें होता यह है कि इस मौसम में हमारी जो खून की धमनियां है वो पतली हो जाती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे खून का थक्का जमना या नस फटने की जो चांसेस है वो बढ़ जाती है। सर्दियों में लकवा मारने के कुछ और कारण भी होते हैं, जैसे सर्दियों में हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाता है, सर्दियों में हम बहुत ज़्यादा कैलोरी वाला भोजन करते हैं जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, हाई ब्लड प्रेशर वालों को भी लकवा का ज़्यादा खतरा रहता है। उसके साथ साथ कई सारे लोगों में तनाव के वजह से भी लकवा जो है मारने का जो है कारण बनता है। उसके साथ साथ बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, बढ़ा हुआ डायबिटीज़, हार्ट का प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग, शराब का सेवन, ये भी लकवा मारने के जो है प्रमुख कारण होते हैं। तो मित्रों, सर्दी के मौसम में लकवा मारने के ये कुछ प्रमुख वजह है। पैरालिसिस अटैक यानी लकवा का एक और कारण जाने तो बॉडी में कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी भी उसके लिए जिम्मेवार होती है। जैसे एक विटामिन है विटामिन B12, उसकी भी अगर कमी होगी, लगातार लंबे समय तक डिफिशिएंसी रहेगी तो भी पैरालिसिस अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो हमारा नर्वस सिस्टम है यानी जो न्यूरॉन है जो मैसेंजर का काम करता है, ब्रेन से मैसेज या सिग्नल हमारे मांसपेशियों तक, बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाता है, वो नर्वस सिस्टम यानी न्यूरॉन को कवर करने का काम जो है वो विटामिन B12 के वजह से ही होता है। एक माइलिन, ऐसे आप समझ सकते हैं कि किसी तार के ऊपर एक कवर है, वो कवर का काम जो है उसे माइलिन शीट कहते हैं, उसी से जो न्यूरॉन हमारा है वो कवर रहता है और वो विटामिन B12 का बना होता है। बॉडी में विटामिन B12 की कमी रहेगी, उसे आप मेथाइलकोबालामीन, साइनकोबालामीन के नाम से भी जानते हैं। अगर उसकी कमी रहेगी तो वो जो माइलिन शीट है वो कमज़ोर हो जाएगी और आपका जो नर्व्स है यानी नर्वस सिस्टम है वो सही तरीके से काम नहीं
करेगा क्योंकि वो डैमेज होती है। तो पैरालिसिस अटैक का एक ये भी बड़ा कारण रहता है कि बॉडी में लंबे समय तक विटामिन B12 की डिफिशियंसी यानी कमी रहती है। बात आती है कि पैरालिसिस अटैक के शुरुआती लक्षण क्या हैं, इसके क्या सिम्टम है। अगर किसी व्यक्ति में दिख जाए तो फौरन उसे अस्पताल जाने चाहिए, डॉक्टर से जाके मिलने चाहिए, क्योंकि अगर शुरुआती समय में आप इसके लक्षण को अगर पकड़ लिए और बंदा हॉस्पिटल तक पहुंच गया, डॉक्टर तक पहुंच गया, तो वैसे स्थिति में उनका इलाज होने की पूरी संभावना है, उन्हें ठीक होने की पूरी संभावना। अक्सर लोग जो है देर कर देते हैं हॉस्पिटल तक जाने में, डॉक्टर तक जाने में, और जिससे जो है चीज़ें बाद में बिगड़ जाती है। तो आइए इसके शुरुआती कुछ लक्षण को हम लोग जानते हैं, उस बारे में जानें। इसका शुरुआती लक्षण की बात करें तो मुंह से लार का जो है लगातार आना, उसके साथ साथ सिर दर्द का जो है समस्या लगातार बनी रहे, उसके साथ साथ कई लोगों में देखने की क्षमता में भी अचानक से कमी हो जाती है, यानी दिखाई कम देने लगता है, सुनाई कम देने लगता है, सुनने की क्षमता भी कम हो जाता है। उसके साथ साथ मांसपेशियों में कमजोरी, ऐंठन, नमनेस, सुन्नपन जैसी चीज़ें बॉडी के किसी पार्ट में जो है लगातार होती रहे। उसके साथ साथ कई सारे लोगों का जो चेहरा है वो अचानक से टेढ़ा होने लगता है। उसके साथ साथ आपके जो सोचने समझने की शक्ति है वो भी कम होने लगती है। कई सारे लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगने में, फिरने में, बैठने में अचानक से जो है तकलीफ होने लगती है। तो ये इसके कुछ शुरुआती लक्षण है। अचानक से ऐसे सिम्टम किसी व्यक्ति को जो है दिखने शुरू हो जाए तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जानी चाहिए, तुरंत अस्पताल जानी चाहिए, ताकि समय रहते आपका इलाज हो और बाद में चल के आपको जो है अपंगता से छुटकारा मिले, अपंगता का सामना करना नहीं पड़े। बात आती है कि खान पान में किन चीज़ों को शामिल करके आप जो है पैरालिसिस अटैक या फिर लकवा से बच सकते हैं, किन चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करनी चाहिए। तो मित्रों, इसमें विटामिन B12 रिच फूड्स लगातार आपको खानी चाहिए, क्योंकि विटामिन B12 की डिफिशियंसी अगर लगातार लंबे समय तक आपकी बॉडी में बनी रही तो पैरालिसिस अटैक यानी लकवा के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसके साथ साथ आपके नर्व से जुड़ी हुई समस्या भी लगातार बनी रहती है, जैसे आपका जो है पैरों में सुनपन है, झुनझुनी है, कपकपाहट है, जोड़ों में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है। उसके साथ साथ आपका डाइजेशन सही नहीं है, नींद आने की समस्या है, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस, एंजाइटी जैसा महसूस करते हैं, तनाव में बहुत ज़्यादा रहते हैं, आपको सांस लेने में तकलीफ है, सीने में भी दर्द हो सकती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है, आपके शरीर में खून में कमी है। तो ये सारे सिम्टम है कि आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है। और उसके जो रिच फूड्स है, जैसे अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन, मटन, अंडा जैसी चीज़ों को जो है लगातार अपने डाइट में शामिल करें। उसके साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट भी आप ले सकते हैं, दूध, दही, छाछ जो भी आपको पसंद है। उसके साथ साथ अंडे भी आप खा सकते हैं। उसके साथ साथ चने को नियमित तौर पे अपने डाइट में शामिल करें। सुबह मॉर्निंग में आप स्प्राउट भी ले सकते हैं। अगर आप इडली खाते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन B12 रहती है। उसके साथ साथ मोरिंगा ओलिफेरा यानी सहजन की सब्जी, सहजन के पत्ते आप खा सकते हैं। जो सीजनल सब्जी है जैसे पालक है, मेथी है, गोभी, ब्रोकली जैसी चीज़ों को भी अपने हरे साग सब्जी को अपने डाइट में लगातार शामिल करें। आप ड्राई फ्रूट भी खा सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में जो है ये सारी चीज़ें पाई जाती है। तो कुल मिला के जो है आप सेहतमंद रहें, आपके शरीर में विटामिन B12 की मात्रा को जो है नियमित तौर पर। अटैक मारने के एक और बड़े कारण होते हैं। अक्सर सर्दी के मौसम में हम रज़ाई में होते हैं और अचानक से निकल के जैसे रात में आप वॉशरूम जाते हैं बहुत ही कम कपड़ों में, तो उस दरमियान आपका जो शरीर है वो गर्म तापमान से ठंडे तापमान में जाना। कई सारे लोग जो है आग का अलाव तापते हैं, रूम हीटर जलाते हैं, तो उसकी वजह से भी आप अचानक गर्म एटमॉस्फेयर में, वातावरण में है और अचानक से आप ठंडी जगह में कम कपड़ों में चले जाएंगे तो वैसी परिस्थिति में भी जो है हमारे नर्व्स अचानक से फैलने और सिकुड़ने लगते हैं। जैसे आप गर्म वातावरण में हैं तो आपके नसें फैली हुई रहती है, जैसे ही आप ठंडे मौसम में अचानक से चले जाते हैं तो वो सिकुड़ने लगती है। तो उस वजह से भी जो ब्लड फ्लो है उसमें दिक्कत आती है। अचानक से BP फ्लैक्चुएट करता है, खून सही तरह से फ्लो नहीं होता है, ब्लड फ्लो सही तरीके से नहीं होती है और लोग पैरालिसिस का जो है शिकार बन जाते हैं। तो मित्रों, आप भी ऐसी गलती ना करें। अचानक से जो है गर्म से ठंडे में जाना उससे अवॉइड करें। जाना है तो कुछ देर रुक कर अपने बॉडी को एडजस्ट करके उस टेम्परेचर में, उसके बाद आप। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लें। इस चैनल पे इसी तरह की हेल्दी वीडियो लगातार आती रहती है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।